नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अधात्विक तत्वों में काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों जो धात्विक तत्व थे उनके बारे में हम लोगों ने मोस्टली इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग अधात्विक तत्वों को अच्छे से पूरे कवर करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक दोस्तों धात्विक तत्वों से रिलेटेड थे, जिसमें हम लोगों ने लोहे, अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए, वो हैं क्रोमाइट और निकल और टिन। ये भी एक प्रकार के क्या है, धात्विक तत्वों में। आप लोगों को जब आप लोगों ने पिछले वीडियो में जब देखा था धात्विक तत्व, उनके पीछे ही आप लोगों को हेडिंग डालकर क्रोमाइट, निकल और टिन के बारे में लिखना है। फिर हम लोग आगे अधात्विक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो क्रोमाइट और निकेल है। क्या है? क्रोमाइट और निकेल है। जो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम लोग क्रोमाइट को नाम भी जानते हैं और निकेल के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों जो साथ साथ, मतलब इन दोनों की जो खुदाई होती है, उनका उत्पादन होता है, वो साथ साथ होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने शीशा दस्ता के देखा था, तो उसी प्रकार क्रोमाइट और निकल का जो उत्पादन होता है, ठीक है ना, खानों से, तो वो भी क्या होता है, एक साथ साथ। इसलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, निकल को अलग नहीं पढ़ना है, ना ही क्रोमाइट को पूरा अलग पढ़ना है। इनकी जो खुदाई होती है एक साथ होती है और इनका जो उत्पादन होता है एक ही जगह पर साथ साथ होता है। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई, दोनों साथ साथ निकाले जाते हैं। अगर बात करें कि जो भारत में इसका जो अधिकतम उत्पादन कहां पर होता है, जो मोस्टली प्रोडक्शन की बात करें, तो आप लोगों को उड़ीसा राज्य में 90% इसका क्या भंडार है, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को पूछ ले एग्जाम में क्रोमाइट निकेल का सर्वाधिक भंडार कहां पर है, वो कहां पर है, उड़ीसा में। ठीक है ना? भंडार की बात कर रहा हूं दोस्तों, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं। भंडार भी है और उत्पादन भी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या भाई, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में कौन सी जगह है, वो है सुकिंदा घाटी। कहां पर है आप लोगों को, ये उड़ीसा वाला इलाका है। यहाँ पर कौन सी घाटी है, सुकिंदा घाटी। सुकिंदा घाटी में आप लोगों को क्रोमाइट और निकेल का मैक्सिमम उत्पादन देखने को मिलेगा। किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि जो क्रोमाइट से क्या प्राप्त होता है, क्रोमियम धातु। आप लोग क्रोमियम के बारे में जानते हैं, लेकिन जो क्रोमियम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो है क्रोमाइट से प्राप्त होता है। और क्रोमाइट की प्रमुख खाने कहां पर, या क्रोमाइट का मोस्टली उत्पादन कहां पर होता है, उड़ीसा में। किस पर, सुकिंदा नाम की जो घाटी है, कौन सी, सुकिंदा नाम की जो घाटी है उड़ीसा में, वहां पर क्रोमियम का उत्पादन होता है। ठीक है ना? इसके अलावा क्रोमाइट आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, ये तो हम लोगों ने क्रोमाइट और निकल की उड़ीसा की बात कर ली, लेकिन इसका जो उत्पादन होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी देखने को मिलेगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें है, वो आप लोगों को इसका जो क्षेत्रफल है कहां पर देखने को मिलेगा, इस इलाके के आसपास आप लोगों को धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। कौन सा, कर्नाटक वाला इलाका और कुछ भाग तमिलनाडु का भी। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप लोगों को कुछ सीधा आप लोगों को उड़ीसा राज्य में भी देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें मैप में कहां पर है, किस राज्य से संबंधित है, ये किस चीज की बात हो रही है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, ये तो बात होगी धात्विक तत्व में क्रोमाइट और निकेल की। अब आगे बात करते हैं टिन की। टिन की बात करें तो टिन है जो इंडिया में सीमित भंडार है। क्या है, इंडिया में इसका जो उत्पादन होता है वो इसका बहुत अधिक मात्रा में ना होकर बहुत ही एक रेयर जगह पर होगा। कहां पर, यहां से अगर बात करें, ये केवल कहां पर आप लोगों को धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और इसके अलावा एकमात्र उत्पादक राज्य है वो है छत्तीसगढ़। धारवाड़ क्रम का आप लोगों को ऐसे यहां से लॉजिक नहीं लगाना है कि हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी तो इसका कर्नाटक और तमिलनाडु से। नहीं दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो कुछ विस्तार है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इलाकों में, तो ये छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर आप लोगों को बस्तर जिला है। इस जगह पर केवल एकमात्र ये जगह है भारत में, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का, जहां पर संपूर्ण रूप से उत्पादन होता है टिन का। अगर आप लोगों को पूरा भारत में पूछ ले कि अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, वहां पर आप लोगों को स्टेटमेंट दे दे कि केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही क्या है, टिन का उत्पादन किया जाता है। तो अब आप लोगों को वो लॉजिक नहीं लगाना है कि भाई केवल नहीं हो सकता है, तो केवल दोस्तों कुछ चीजों के लिए लागू होता है। तो इस चीज को आप लोगों को कंफ्यूजन ना होकर ये केवल वाले शब्द को पकड़ना नहीं है और जो रियलिटी है उस पर ध्यान देना है।
ठीक है ना। तो टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह है? बस्तर जिला, जहां पर संपूर्ण रूप से किसका उत्पादन किया जाता है? टिन का। ठीक है ना। क्यों सीमित भंडार है? क्योंकि दोस्तों एकमात्र जगह है, सीमित तो होना ही है, पूरा भारत इतना बड़ा है और एक ही राज्य में कोई सीमित लोकेशन में ही इसका टिन का उत्पादन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जो हम लोगों ने धात्विक तत्व से रिलेटेड थे वो सारे कवर कर दिए। आगे आज के वीडियो के हिसाब से आगे आप हेडिंग डाल दीजिए अधात्विक तत्व। क्या नाम है? अधात्विक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, उसमें से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको डिटेल में विथ मैपिंग देखने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें अधात्विक तत्वों की तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप अभ्रक के बारे में। एस्बेस्टस के बारे में बात करें तो अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में सबसे पहले जो अभ्रक है इसका कोई अयस्क है क्या? क्योंकि दोस्तों अयस्क के बारे में जैसे तांबा हो उससे भी रिलेटेड हो या कोई भी अयस्क हो तो उसका कोई प्रमुख अयस्क हो उसके बारे में पता होना चाहिए। जो अभ्रक है इसका प्रमुख अयस्क है वो है पिगमाइट। कई कबार सीधा पूछ लेते हैं पिगमाइट किस धातु का या किस अधात्विक तत्व का क्या है? अयस्क है। तो वो किसका है? ये है अभ्रक का। ठीक है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि जो अभ्रक के उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है। अगर पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत की कौन सी रैंक आती है तो भारत की कौन सी रैंक आती है? भारत इसमें 14वें नंबर पर आता है। 14वीं रैंक है जो भारत की आती है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है भारत इसमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें जो अभ्रक सीड, यहाँ पर आप लोगों को अभ्रक सीड शब्द देखने को मिलेगा। अगर अभ्रक सीड की बात करें तो इसके उत्पादन में आप लोगों को पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में आप लोगों को ये है झारखंड। झारखंड राज्य है जो अभ्रक के उत्पादन पर पहले स्थान पर। अभ्रक सीड के उत्पादन में अगर आप लोगों को पूछ ले कौन सा राज्य है तो वो है झारखंड राज्य। ठीक है ना। और अगर इसके यूज की बात करें तो इसका मोस्टली यूज किसमें किया जाता है? विद्युत सामग्री में। जो इलेक्ट्रिक सामग्री है तो विद्युत सामग्री में आप लोगों को अभ्रक का यूज मोस्टली देखने को मिलेगा। बस आप लोगों को कौन सी रैंक है, नॉर्मल रैंक है, और अभ्रक सीड के मामले में कौन सी है, और अगर इसका कोई अयस्क है और इसका कोई यूज, और ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो सारे इसके अलावा आप लोग अगर नहीं भी पढ़ना चाहें इसके बारे में तब भी आप लोगों को बहुत है। अगर इसमें कोई आप लोगों को लगता है कोई नई जानकारी ऐड होनी चाहिए तो आप लोग करंट के माध्यम से इनको अपडेट करते रहिए, इनकी रैंक को भी करंट के साथ अपडेट करते रहिए। ठीक है ना। ये तो बात होगी अभ्रक की जो कि एक प्रकार का अधात्विक तत्व है। ठीक है ना। अधात्विक में अगर आगे बात करें तो दूसरे नंबर पर हीरा। अगर हीरे की बात करें, जो डायमंड है इसकी बात करें तो सबसे, अगर प्रकृति में आप लोगों को सबसे कठोर तत्व की बात करेंगे तो वो कौन सा है? हीरा। डायमंड क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। इसके अलावा इसका गुण क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी क्या है? ये हीरा ही है। तो 2 पॉइंट हो गए। प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? हीरा है। और अगर बात करें कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, अगर कार्बन की बात करेंगे तो सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वो है हीरा। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हीरे की मुख्य विशेषता है जिसमें आप दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात आते हैं कि भाई भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है तो वो विंध्य क्रम की चट्टानों में आप लोगों को हीरा देखने को मिलेगा। विंध्य क्रम की चट्टानें हैं जो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी? ये वाला जो इलाका है मध्य प्रदेश के आसपास का, ये जो विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं और यहीं पर विंध्य क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ पर आप लोगों को हीरा का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोहिनूर हीरे की बात करें तो ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। कोहिनूर हीरे के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, कोहिनूर। ठीक है ना। कोहिनूर हीरा है जो गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। और अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी के नाम से कौन सी जगह फेमस है, हीरे की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो वो है मुंबई। कौन सी? मुंबई है जो भारत की सबसे बड़ी हीरे की मंडी है। ये जो इस इलाके की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर रहा हूं, जहां पर जिसे हीरा मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर इसके सवाल बन चुके हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर बात करें जो पन्ना और सतना जिले की खानें, ये कहां पर? विंध्य क्रम की श्रेणी से रिलेटेड, ध्यान रखना। ये यहाँ पर है पन्ना और सतना जिले के खानों में आप लोगों को हीरे का उत्पादन देखने को मिलेगा, जहां पर हीरा पाया जाता है। हीरे का प्रोडक्शन कहां पर मोस्टली देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना नाम के जिले में खाने हैं, वहां पर आप लोगों को हीरे का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी सारे पॉइंट दिए हुए दोस्तों ऐसे कैसे आप लोग मैप बना दीजिए पेज पर और साइड में ये पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप लोगों के नोट्स भी क्रक्स बन जाए और एग्जाम के टाइम आप लोग आराम से रिवीजन कर पाए। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर धात्विक तत्व में जिप्सम की। जिप्सम की अगर बात करें तो इसका जो यूज होता है, अगर इसके यूज की बात करें तो आप लोगों को सीमेंट और उर्वरक बनाने में, सीमेंट बनाने में और उर्वरक बनाने में किसका यूज किया जाता है, वो है जिप्सम। ठीक है ना, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप लोग कवर कर लिए होंगे। आगे बात करें कि जो अगर जिप्सम का उत्पादन की बात करें, जिप्सम के उत्पादन की बात करें तो ये मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान में आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को उत्पादन कहां पर देखने को मिलेगा जिप्सम का, तो वो है राजस्थान जिले में, जहां पर आप लोगों को 99% उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर राजस्थान में बात करें कि भाई मोस्टली जगह तो राजस्थान है, अगर पर्टिकुलर फेमस जगह की बात करें तो हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये जो जिप्सम का मोस्टली या जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। क्लियर हो गया दोस्तों, आराम से कवर हो रहा है, आप लोग मैप में माध्यम से लोकेट भी कर रहे हैं और लोग आराम से समझ में आ रहा है। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर नमक। नमक भी किसमें आता है, अधात्विक तत्वों में आता है। तो नमक के दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो गुजरात में जो नमक का ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। गुजरात में आप लोगों को 60% जो समुद्री नमक, ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, तो 60% नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा 10% है जो राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, इस प्रकार बहुत सारी छोटे छोटे क्या है झीलें हैं, उनसे भी नमक प्राप्त किया जाता है। तो गुजरात है पहले स्थान पर जो कि 60% समुद्री नमक का उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है जो कि 10% जो सांबर की झीलें, डीडवाना है, पंचभद्रा है, इन झीलों से प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा। अगर पांचवें नंबर की बात करें, पांचवें नंबर अधात्विक तत्व की बात करें तो हम लोग देखेंगे चूना पत्थर। क्या नाम है, लाइम स्टोन की बात करें, चूना पत्थर की, जो कि इंडिया के चूना पत्थर लाइम स्टोन है, जो भारत के लगभग सभी देशों में, सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। क्या नाम है, लाइम स्टोन है, जो चूना पत्थर है, जो भारत में सभी जगह पाया जाता है। इसकी अगर बात करें कि भाई ये किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भाई पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट को आप लोग सीरियस ना होकर ये भी आराम से समझना है कि भाई भारत, पूरे भारत में पाया जाता है, मतलब आप लोगों को हर राज्य में कहीं ना कहीं चूना पत्थर की खाने के रूप में आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है ना, अगर मोस्टली आप लोग देखेंगे कुडप्पा कर्म की चट्टानों में, किस प्रकार की चट्टानों में, कुडप्पा कर्म की चट्टानें, जो आप लोगों को आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा, मैक्सिमम उत्पादन भी आप लोगों को आंध्र प्रदेश, समझ रहे ना, पूरे भारत में तो पाया जाता है, लेकिन मैं मोस्टली बता रहा हूँ कुडप्पा कर्म की चट्टानें जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में फैली हुई है, और आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तेलंगाना में भी है, और मैक्सिमम उत्पादन है चूना पत्थर का, लाइम स्टोन का, वो है आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बात करें छठे नंबर पर, इसका एक ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है, डोलामाइट। डोलामाइट है जो इसका उत्पादन आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में डोलामाइट का मैक्सिमम उत्पादन देखने को मिलेगा। बस इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, सारी की डिटेल पढ़ने से बेटर है उसके क्रक्स बनाइए नोट्स के साथ, और टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए, ऑटोमेटिक आप लोग आराम से क्वेश्चन से कर लोगे। ठीक है ना, तो ये तो बात होगी छठे नंबर पर हम लोगों डोलामाइट की और अधात्विक तत्व। और आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक है, वो है क्या नाम है, सिलेमाइट। सिलेमाइट, सिलेमाइट की बात करें, क्या नाम है, सिलोमाइट या सिलेमाइट की बात करें, या सिलेनाइट की, सिलेनाइट की बात करें तो ये है एल्यूमिनियम और सिलिकेट से बना हुआ है। किसका, एल्यूमिना और सिलिकेट से बना हुआ है। क्या है, सिलोमेनाइट। क्या नाम है, सिलोमेनाइट इसका नाम है, और एल्यूमिनियम और सिलिकेट से बना हुआ है। और केवल क्या होता है, भारत में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण निश्चय उपलब्ध है, मतलब सिलोमेनाइट एकमात्र, अगर बात करें इसका जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, कहां पर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मोस्टली है, वो है भारत में। इसका ऐसे तो उत्पादन सभी जगह होता है, लेकिन
इसका जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से अगर हेल्पफुल है तो वो क्या है, भारत में है केवल, ठीक है ना। तो भारत में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है कौन है, सिलोमिनाइट, ठीक है ना। किससे बना हुआ है, एल्यूमिना और सिलिकेट से बना हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके यूज की बात करें भाई, सिलोमिनाइट है किसमें यूज किया जाता है, तो वो है तापरोधी सामग्री में। किसमें किया जाता है, तापरोधी सामग्री में सिलोमिनाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इतने सारे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे कवर हो गए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ अपडेट होना चाहिए तो आप लोग टाइम के साथ आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं करंट ओरिएंटेड पढ़कर, और इसमें कुछ और एडिशनल डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बट दोस्तों मोस्टली जो सारी चीजें हैं वो मैंने कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।